अस्त्युत्तरस्यां दिशि देवात्मा हिमालयो नाम नगाधिराज। मैं ये जो माँ गंगा की धरती है और यहीं पर आप लोग गए होंगे नीलकंठ महादेव, तो ये ऐसी धरती है जो कि सारे विश्वों का समन और दमन करती है। तो अपने यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी की तरफ से और राजशेखर रेड्डी जी, हम जितने लोग यहाँ उत्तराखंड के लोग हैं, देवभूमि के लोग हैं, विप्र फाउंडेशन के सभी सदस्यों का, विशेषकर ये नारी शक्ति स्त्री विमर्श का भी ये माँ सती ने अपने को यही सर्वस्व दक्ष महादेव में हरिद्वार में सर्वस्व जो है वो समर्पित किया था। तो मैं आप सबका बहुत बहुत यहाँ पर स्वागत करता हूँ। तो एक बार अगर आप ठीक समझेंगे तो एक बार गंगा मैया की, राजा भगीरथ की, भगवान परशुराम की, ब्रह्मपुत्र महानद की, सभी देवी देवताओं की। मैं ज़्यादा समय आपका नहीं ले रहा हूँ। हमारे बहुत ही सम्मानित हमारे अध्यक्ष जी राधेश्याम शर्मा जी और मंच पर जितने विराजमान हैं अतिथिगण और मेरे बहुत बड़े भाई, बहुत पुराने साथी सत्यनारायण जी तो मेरे संरक्षक रहे हैं। हम दोनों ने साथ में काम किया है बहुत लंबे समय तक। तो मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और अश्वनी जी से अब मैं कई कार्यक्रमों में विशेषकर जो पर्यावरण से संबंधित विषय हैं 87 से और अब तक, और गंगा और हिमालय पर सुंदरलाल बहुगुणा जी, हम लोगों ने सेवा भाव से थोड़ा बहुत काम करते रहते हैं। तो अश्वनी जी से एक दिन चर्चा हो रही थी तो मैंने कहा भाई एक बात बताओ, अगर गंगा ही नहीं रहेगा तो विप्र भी कहाँ से रह लेगा। नहीं, मुझे एक चीज़ बताइए, अगर गंगा ही नहीं रहेगी तो सनातन भी कहाँ से रह लेगा। तो मैंने कहा इनसे चर्चा हो रही थी तो मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि आपके सम्मुख मुझे जो है आप लोगों ने आने का अवसर दिया। वैसे तो मैं मंत्री भी रहा, यहाँ दो प्रधानमंत्रियों के साथ भी काम किया, अध्यक्ष भी रहा पार्टी का, और अभी टिहरी जो कि आप बुरा नहीं मानेंगे, ये जो देवभूमि है ये भगवानों को भी तारने का काम करती। क्योंकि जब भगवान राम को ब्रह्म हत्या का दोष लगा, क्योंकि विप्रों की बात चल रही है और भगवान राम भी पैदा नहीं होते अगर हमारी माँ बेटी गंगा यहाँ से गंगा सागर नहीं जाती और उनके जो पितृ देवता था उनको तारने का काम नहीं करती, तो किसी दोषी कुल में भगवान थोड़ी पैदा हो सकते। और जब उनको ब्रह्म हत्या का दोष लगा तो भगवान का भी पहला मंदिर भगवान राम का देवप्रयाग में है, रघुनाथ जी का मंदिर। और वहीं पर जब उनके हाथ से, जब दशरथ महाराज ने कहा कि बेटा मैं तेरे हाथ से तो नहीं ले सकता तिलोदक, तुम पर ब्रह्म हत्या का दोष है, जाओ जो है उस दोष को दूर करो। तो फिर वशिष्ठ ऋषि ने आप जैसे सारे ऋषियों विप्रों को बुलाया और उसमें ये तय हुआ कि आप देवप्रयाग जाइए जहाँ माँ गंगा ने जन्म लिया है, और वहाँ पर अगर आप यज्ञ करेंगे तो ब्रह्म हत्या के दोष से आपको मुक्ति मिलेगी। तो ये तो धरती ऐसी है, यहीं पर भगवान शिव ने जो है सबकी रक्षा के लिए विस्पान किया और वहाँ देवप्रयाग ने माँ गंगा जहाँ पर पैदा हुई है भगवान राम को उस दोष से मुक्त किया। तो मैं ज़्यादा समय नहीं ले रहा हूँ, लेकिन जो चिंता का विषय है वो ये है, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, जैसे राजशेखर जी हमारे, मैं इनको बहुत बधाई भी देता हूँ। मैं तो आदित्य जी तो मेरे बड़े भाई जैसे थे, वो बहुत कम उम्र में चले गए। तो ये सब कुछ जिस तरह से छोड़ करके और इस देवभूमि की सेवा के लिए आए। अभी जो वैज्ञानिक बोल रहे हैं, मैं ज़्यादा समय आपका नहीं ले रहा हूँ, वो ये कह रहे हैं कि अधिकतम 2050 तक गंगा में पानी रहेगा और हिमालय पर बर्फ़ रहेगी। अभी जो जहाँ से माँ गंगा जो भागीरथी है वो जहाँ से निकलती है वो लगभग जो है 27 किलोमीटर पीछे चला गया ग्लेशियर, और हर साल 70 से 90 मीटर पीछे जा रहा। हिमालय पर 1/3 बर्फ़ कम हो गई है, और जो सबसे बड़ी चोटी है एवरेस्ट,
सागर मत्था, उसमें हर साल 150 मीटर उसका घनत्व कम होता जा रहा है। और ये मुंबई के तो ये बादशाह रहे हैं राजशेखर जी, तो वहाँ जो है अभी हालत ये है कि 2040 में मेरे ख्याल से 2/3 जो मुंबई है, भगवान न करे, वो जल के नीचे होगा। और जहाँ पर जो गंगा सागर है, मैं अभी गया था, मैं बहुत रोया वहाँ के। मैंने कहा देखो मैं वहाँ पैदा हुआ, मेरा सौभाग्य जहाँ माँ गंगा ने जन्म लिया है। पता नहीं मेरे पितृदेवताओं ने पता नहीं क्या क्या अच्छे काम किए होंगे, नहीं तो हर कोई थोड़ी यहाँ जन्म ले सकता है, क्योंकि वो अपने को सागर में वहाँ समर्पित कर देती है। तो 35 किलोमीटर गंगा सागर जो है वो समुद्र में समा चुका है। तो मैंने जब अश्वनी जी से कहा कि मैंने कहा भाई कुछ करो, गौ के बिना, गंगा के बिना, गीता के बिना, देवभूमि के बिना, हिमालय के बिना क्या विप्रत्व और ब्राह्मणत्व जो है वो जीवित रहेगा। मेरे ख्याल से अगर हम उस पर कुछ विचार कर सकें और कुछ काम कर सकें तो मेरे ख्याल से उससे बड़ा कोई काम नहीं हो सकता। लेकिन जो जीवन के लिए ज़रूरी है, सबसे पहले ऑक्सीजन, फिर जल और फिर अन्न, इन तीनों पर अपना कोई फोकस नहीं है, बड़ी बड़ी चीज़ों पर फोकस है। तो आपने जिस भावना से भी यहाँ पर इस देवभूमि में, स्वर्गाश्रम में ये कार्यक्रम 2 दिवसीय आयोजित किया है, उसकी मैं सफलता की कामना करता हूँ और अपनी वाणी को यहीं पर विराम दे रहा हूँ। आपके मन में कभी कुछ आए इसके प्रति तो राजशेखर जी और हम लोग हैं ही। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार ज़रा जोर से कह दीजिए, भारत माता की।